बड़ी पुरानी कहावत है, भय बिन भाव न उपजे, भय बिन होए न प्रीति। 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगते रहे हाथ जोड़कर राम जी, लेकिन समंदर ने रास्ता बाण उठाने के बाद ही दिया। इतिहास में नाटो ने जो कुछ नहीं किया था वो अब नाटो ने चीन के खिलाफ कर दिया है। फ्रांस जो नाटो से रूठा हुआ था वो भी अब मान चुका है। आर्टिकल 5 को लेकर जहां नाटो ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया तो वहीं चीन को लेकर भी बहुत बड़ी घोषणा हो गई है। असर ये हुआ है कि सीमा पर, भारत की सीमा पर बॉम्बर्स हो रहे हैं तैनात, बॉम्बर्स उतर रहे हैं। बाइडेन की पहली बैठक नाटो के साथ और धमाकेदार फैसला, वो भी चीन के खिलाफ। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। चीन को घेरने के लिए बाइडेन किस तरीके से व्यस्त हैं और किस तरीके से रणनीति में चल रहे हैं, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि G7 की 3 दिन की मीटिंग हुई जहां बाइडेन मौजूद थे और इस G7 की मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ चीन के खिलाफ रणनीतियां बनी। हालांकि कुछ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन वगैरह वगैरह को लेकर भी हुई, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा था चीन। चाहे उइगर का मामला हो, चाहे हांगकांग का मामला हो, चाहे मानव अधिकार का मामला हो, या फिर जिस तरीके से आक्रामक हो रहा है चीन उसका मामला हो, या ताइवान का मामला हो, हर मामले में चीन को पूरी तरीके से लपेटा G7 ने और उसके लिए रणनीतियां बनाई। हालांकि G7 की बैठक में भी जर्मनी एक ऐसा देश था जिसे दोगले वाली श्रेणी में रखा जा सकता है। अब G7 में जो कुछ भी हुआ उसका असर चीन के ऊपर कितना बड़ा पड़ा, इसे आप ऐसे जान सकते हैं कि चीनी दूतावास ने जो समिट खत्म हुई उसके बाद जो बयान दिया गया उस पर कड़ी असंतुष्टि जताई, क्योंकि इस बयान में सिंजियांग, हांगकांग, ताइवान, कोरोना हर मुद्दे को उठाया गया था। चीन ने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका जैसे कुछ देशों के बुरे इरादे इस मीटिंग के बाद दिख रहे हैं। अभी महामारी फैली हुई है और अंतर्राष्ट्रीय जगत महामारी को खत्म करने की न सोचकर सिर्फ चीन को खत्म कर रहा है। दूतावास ने ये भी चेतावनी दे दी कि चीन एक शांति प्रिय देश है जो सहयोग को बढ़ावा देता है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। हमारे आंतरिक मामले में अगर दखल दिया गया, चीन की छवि खराब की गई तो ये अच्छा नहीं होगा। किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। खैर, ये तो G7 में चीन को घेरने के लिए जो रणनीति हुई वो हुई, लेकिन बाइडेन यहाँ रुके नहीं। G7 से सीधे वो पहुँचे नाटो के मीटिंग में, जहाँ चीन के लिए ले लिया बड़ा निर्णय। 2019 में जब ट्रम्प का शासन था उस समय नाटो में काफी बिखराव पैदा हो गया, और ये बिखराव इसलिए पैदा हो गया क्योंकि ट्रम्प ने ये कहा था कि 30 देशों का ये समूह है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका लगाता है और फायदा सब उठाते हैं। इससे अमेरिका को क्या फायदा है? अमेरिका ऐसे संगठन में पैसे क्यों लगाता जा रहा है? साथ ही साथ उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री के ऊपर भी टिप्पणी कर दी थी, तो फ्रांस के ऊपर भी टिप्पणी कर दी थी। साधारण भाषा में कहें तो नाटो के अंदर एक टकराव और टूट दिखने लगा था। अभी हाल फिलहाल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ये कह दिया था कि नाटो ब्रेन डेड हो चुका है, इसमें पैसे लगाना बेवकूफी है। वो दरअसल उनकी वो बौखलाहट थी जो उन्होंने 2019 में झेली थी ट्रम्प के समय। पर बाइडेन इन सब मामले में काफी चालाक निकले। बाइडेन ने सबसे पहले नाटो के अध्यक्ष से मुलाकात की। जाते ही उन्होंने नाटो के अध्यक्ष को ये समझाया कि अमेरिका हर तरीके से नाटो के साथ है और नाटो के विकास के लिए है। उसके बाद उन्होंने अलग से पोलैंड से और रोमानिया से भी बात। अब देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पोलैंड और रोमानिया की दुश्मनी है रूस से, इसलिए इन देशों के साथ बाइडेन ने अलग से बातचीत करी। और ये जो G7 की या नाटो की बैठक हो रही है, ये बैठक बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बैठक से पहले हो रही है। ऐसा बाइडेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से विश्वास जीतना चाहते हैं अपने इस संगठन का। इसमें किसी भी तरह से भेदभाव आने देना नहीं चाहते हैं। और इन सब के मीटिंग के बाद जो पहला बयान आया है, पहला बयान चीन को न सिर्फ झकझोरने वाला है बल्कि अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में चीन जो अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा था, उसे भी एक बड़ा झटका है। दरअसल चीन पाकिस्तान का साथी माना जाता है तुर्की, लेकिन तुर्की ने इस बैठक में अमेरिका को ये ऑफर कर दिया है कि अमेरिका चाहे तो अफगानिस्तान में नजर बनाए रखने के लिए तुर्की में एक बेस बना सकता है। वैसे राष्ट्रपति बाइडेन तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन से अलग से बातचीत करने वाले हैं इसी बैठक में। पर पहली बैठक जो इन 30 देशों की हुई, इन्होंने एक मत से एक बड़ा बयान जारी कर दिया है और ये कह दिया है कि दुनिया के लिए चीन सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। और इसके साथ ही ये भी कह दिया गया है कि अब एक बड़ा प्लान बनाया जाएगा। जिस तरीके से साइबर हमले हो रहे हैं, हाइब्रिड वार हो रहा है, महामारी फैल रही है और विस्तारवाद बढ़ा रहा है चीन में खुद मानव अधिकार के मामले बिल्कुल ढुलमुल होते जा रहे हैं। वैसे में चीन पर एक्शन लेने के लिए एक पूरी प्लानिंग के साथ एक इनिशिएटिव को लॉन्च करेगा नाटो। देखो, नाटो एक सैन्य गठबंधन है, इसलिए जो एक्शन भी होगा वो सैन्य ही होगा। नाटो ने साफ कर दिया है कि अब हमारा दुश्मन चीन है, क्योंकि चीन कई फ्रंट पर हमें चुनौती दे रहा है। नाटो के अध्यक्ष सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग ने साफ कर दिया है कि नाटो अब बहुत तेजी से चीन के ऊपर काम कर रहा है। वैसे नाटो के इस ऐलान के बाद कोई दुखी दिखा तो वो थी एंजेला मर्केल, जर्मनी की चांसलर। उन्होंने कहा कि ये हम सही नहीं कर रहे हैं, ये तो एक शीत युद्ध को बढ़ावा देना हुआ, इससे बैलेंस खत्म हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, एंजेला मर्केल की वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है और अब तो नाटो के लिए सिर्फ 2021 के लिए $1.2 ट्रिलियन फंड रेज किया गया है। वैसे इन सब हालातों के बीच आर्टिकल 5 को लेकर भी बड़ी घोषणा हुई। दरअसल आर्टिकल 5 एक ऐसा आर्टिकल है जिसके अनुसार किसी एक देश पर अगर हमला होता है तो बाकी देश उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और हमला करेंगे। नाटो ने अपनी पूरी सेना उतार दी है युद्धाभ्यास के लिए और सारी लाइंस को क्लियर करने के लिए कि अगर युद्ध होता है तो कहीं भी कोई सप्लाई चेन बाधित न हो। इन सब के बीच एक बार फिर बात उठ रही है भारत के नाटो में शामिल होने की। नाटो के चीफ ने जहां पहले भी कई बार भारत को एक महत्वपूर्ण देश बनाकर ऑफर देने की कोशिश करी है, तो वहीं एशिया में हो रही गतिविधियों के बीच भारत रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। ये बातें भी नाटो के मीटिंग में उठी। हालांकि नाटो को अभी तक भारत ने ज्वाइन नहीं करा है, पर ये कहा जा रहा है कि हालात अगर बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं तो भारत नाटो को ज्वाइन कर सकता है।